गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे बच्चों, द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो शाल का ट्री होता है ना, शाल का जो वृक्ष होता है उसके बारे में स्टडी किया था। इसको मतलब एवरग्रीन, मतलब ये हमेशा क्या रहता है, सदाबहार रहता है ना। मतलब यह इसकी पत्तियां मतलब एक साथ कभी नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार वृक्ष या एवरग्रीन ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इसका हम यूज, दैट मीन्स इसका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉल वुड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, यूज्ड मतलब उपयोग, और वुड मीन्स लकड़ी। तो जो वुड की शॉल की जो लकड़ी होती है ना, शॉल ट्रीज की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग हम कंस्ट्रक्शन कार्य में करते हैं, निर्माण कार्य में करते हैं। दैट मीन्स बोलने का मतलब इसकी लकड़ियों का यूज हम विभिन्न चीज़ों में करते हैं, ठीक है। एज इट is firm and durable. It is used for making doors, windows, furniture etc. देखिए, और इसकी जो लकड़ी होती है, ठीक है, वह क्या होती है, बहुत ही ड्यूरेबल, दैट मीन्स टिकाऊ होती है। और इसका उपयोग हम डोर्स मीन्स दरवाज़ा, विंडो मीन्स खिड़की, फर्नीचर मतलब फर्नीचर है ना, टेबल कुर्सी बनाने में करती हैं, ठीक है। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड हिंस इज़ ड्यूरेबल। और यह क्या होता है, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ बोलने का मतलब कि यह पानी में भी खराब नहीं होता है, इसलिए इस कारण से यह क्या होता है, बहुत ही ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, ठीक है। अर्लियर इट्स सूट वाज यूज्ड फॉर लेइंग रेल ट्रैक्स एंड मेकिंग स्लीपर्स। देखिए पहले जो इसका लकड़ी था, ठीक है, वुड, इसका उपयोग जो रेल की पटरियां होती हैं है ना, उसका जो स्लीपर होता है वो बनाने में किया जाता था। टुडे स्लीपर्स आर मेड ऑफ सीमेंट और कंक्रीट, बट टुडे मतलब आज के डेट में जो रेलवे के स्लीपर्स होती हैं उसका वह सीमेंट एंड कंक्रीट के बने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, शॉल इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिज, बोट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब अब इसका उपयोग देखिए क्या क्या चीज़ों में किया जाता है। ब्रिज मतलब पुल बनाने में, बोट मतलब नाव, टूल्स मतलब जो टूल्स होते हैं है ना, कई प्रकार के, उसका जो औजार होती हैं है ना, वो बनाने में किया जाता है। इम्प्लीमेंट्स औजार, ये सब बनाने में जो साल का वुड होता है मतलब लकड़ी होता है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इट्स बार्क एंड लीव्स आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। देखिए बार्क मीन्स इसका जो छाल होता है, एंड लीव्स मीन्स पत्तियाँ, तो इनकी बार्क एंड लीव्स का यूज़ हम लेदर इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स होता है चमड़ा उद्योग में करते हैं, ठीक है। Its juice roll is extracted to prepare incense, so shoe polish, medicines for ear problems etc. देखिए इसका जो जूस होता है, रस होता है, उसको क्या कहा जाता है, रॉल कहा जाता है, क्लियर। और इस जो जूस होता है, रॉल होता है, उसको क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर मतलब तैयार किया जाता है, इंसेंस, दैट मीन्स धूप बनाने में, शू पॉलिश मीन्स जो शूज होती हैं, जूते होते हैं, उनको पॉलिश करने में, मेडिसिन्स दैट मीन्स जो दवाइयाँ होती हैं है ना, औषधि बनाने में, एंड ईयर प्रॉब्लम मतलब जो ईयर से संबंधित है ना, कान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसका जो रोल होता है ना, सॉल्ट ट्रीज का जूस, जिसको हम क्या कहते हैं, रोल कहते हैं, इसका उपयोग हम निम्नलिखित चीज़ों में करते हैं, जैसे इंसेस, शूज पॉलिश, मेडिसिन्स एंड ईयर प्रॉब्लम में, इन सब का मतलब उसके जूस का उपयोग किया जाता है, क्लियर। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड्स इट यूज्ड इन मेकिंग सॉप, ठीक है। फिर जो उसका बीज रहता है ना, किसका, सॉल्ट ट्री का जो बीज होता है उसका यूज़ हम क्या, सॉप, सॉप दैट मीन्स होता है साबुन बनाने में भी करती हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फ्लावर्स एंड द लीव्स ऑफ सॉल, जो शॉल का पेड़ होता है उसकी फ्लावर्स इस प्रकार से होते हैं और ये उसके लीव्स हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब जो साल वृक्ष होता है उसके कितने सारे उपयोग हैं, ठीक है।
If you come across a shawl trees, you must observe its bark, leaves, flowers, fruit, etc. ठीक है, if you come across a shawl trees, अगर आप कभी शॉल पेड़ देखते हैं, है ना, तो आप उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व, दैट मीन्स अवलोकन करिएगा कि उसका जो बार्क मतलब छाल, लिप्स मतलब पत्तियां, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड फ्रूट्स मतलब फल कैसे होती हैं, उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्लियर? If you happen to find shawl wood, just look at it and tell how its color is। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं आपको शॉल वुड, शॉल की लकड़ी मिले तो उसका क्या करना है, आपको अवलोकन करना है और आपको बताना है कि जो उसकी लकड़ी होती है उसका कलर, दैट मीन्स रंग कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शाल यूज्ड, इजी। देखिए, इट्स बार्क, सीड्स, फ्रूट्स एंड द लीव्स। आपको बताना है कि जो सॉल के बार्क होती हैं, सीड्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड पत्तियां होती हैं, उसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट ऊपर में इसके बीज के बारे में जाना कि इसके बीज से शॉप बनाए जाते हैं, है ना, फिर इसके रस, जूस से मैं इंसेंस, शू पॉलिश, मेडिसिन, ईयर प्रॉब्लम्स, ये सब में इनका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेड विथ शॉलवुड, मतलब विथ सॉलवुड, दैट मीन्स इसकी लकड़ी से क्या क्या बनता है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना, पता करना है। तो हमने जाना कि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसका निर्माण कंस्ट्रक्शन में होता है, डोर्स, विंडो, फर्नीचर, बहुत सारी आदि चीज़ें बनाई होती हैं, और यह क्या होता है, प्लस वाटर प्रूफ होता है, जिसके कारण यह बहुत ही ड्यूरेबल होता है। क्लियर? ये था सॉल ट्री एंड उसके यूजेस। अब हम पढ़ेंगे सागौन जंगल्स, मतलब जो सागौन का ट्रीज होता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। द सागौन जंगल्स आर फाउंड इन द साउथ वेस्ट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, जो सागौन का जंगल है, ठीक है, सागौन वृक्ष का जो जंगल होता है वह कहाँ, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम, तो यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, their trees remain green only for a few months after the मानसून। और जो यह ट्रीज होता है, ठीक है, ओनली फॉर ए फ्यू मतलब कुछ ही दिनों तक क्या रहता है, हरा भरा रहता है। बाय द end of winters its leaves dry up and by summer the trees shed their leaves। देखिए, shed मीन्स होता है झड़ना, समर मीन्स गर्मी, विंटर मीन्स ठंड। ठीक है, बोलने का मतलब कि जो यह वृक्ष रहता है मतलब कुछ ही महीनों तक हरा भरा रहता है, फिर जो विंटर मतलब सर्दी के आते तक इसकी पत्तियां गर्मियों, देखिए, बाय द एंड ऑफ विंटर्स मतलब सर्दी के ख़त्म होते ही, ठीक है, जब समर स्टार्टिंग होता है तो इसकी जो जितनी भी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, सेड हो जाती हैं, मतलब झड़ जाती हैं। एज ए रिजल्ट द सागौन जंगल्स लुक विथर्ड एंड डिजर्ट ड्यूरिंग द समर सीजन। देखिए, और रिजल्ट परिणाम यह होता है कि जो सागौन का जो वृक्ष होता है, ठीक है, उसकी पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं, कब, समर सीजन मतलब गर्मी मौसम के आते तक जो सागौन के जंगल होते हैं पूरे सूखे एवं क्या दिखाई देते हैं, उजड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ सागौन ट्री यूजफुल, फाइंड एंड राइट। आपको क्या करना है कि जो सागौन का वृक्ष होता है, ट्रीज होता है, उसके वेरियस पार्ट्स, दैट मीन्स विभिन्न भागों के क्या क्या उपयोग हैं, उसको आपको क्या करना है, फाइंड एंड राइट। फाइंड आउट मतलब पता करना है और आपको नोट करना है। देखिए बच्चों, यहाँ नीचे जो सागौन ट्री है ना, सागौन का जो पेड़ होता है उसका पिक्चर दिया गया है। तो इस पिक्चर को आप लोग देख के क्लियरली बोल सकते हैं कि जो ये जो सागौन का ट्री होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, टॉल होता है ना, लंबा होता है। अपार्ट फ्रॉम शाल एंड सागौन मेनी अदर ट्रीज लाइक सीसम, महुआ, खेर, बीजा, साजा, तेंदू, बम्बू, अर्जुन, पलास, मैंगो,
टेमाराइंड ईटीसी। देखिए अपार्ट फ्रॉम साल एंड सागौन, देखिए इन जंगलों में, ठीक है, शॉल एंड सागौन के अलावा, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जंगल होते हैं उनमें शॉल और सागौन के अलावा और भी कई सारे पेड़ ट्रीज मतलब वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे शीशम है ना, महुआ है, खेर, बीजा, साजा, तेंदू, बम्बू, अर्जुन, पलास, मैंगो दैट मीन्स आम, एंड टामाराइन दैट मीन्स होता है इमली। ये सब पेड़ भी क्या, ये सब जो ट्रीज होते हैं क्या होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ठीक है। आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स, मतलब इस जंगल में पाए जाते हैं बोला जा रहा है, ठीक है। तेंदू लीव्स, महुआ, टेमराइंड आर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल पीपल, और जो लोकल व्यक्ति होते हैं, लोकल लोग होते हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका जो लाइवलीहुड है, दिनचर्या, इन्हीं मतलब जो तेंदू लीव्स होता है, महुआ होता है, टर्मानिट दैट मीन्स इमली होता है, ये उनका क्या होता है, जीवन यापन का क्या है, प्रमुख साधन होता है। मेनी हर्बल प्लांट्स आर आल्सो फाउंड हेयर, हर्बल प्लांट्स दैट मीन्स होता है औषधीय पौधे, और यहाँ पर कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। दिस इज वाई छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द हर्बल स्टेट्स, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हर्बल प्लांट्स होते हैं पाए जाते हैं, तो सो दैट मीन्स छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द हर्बल स्टेट। क्लियर। Many other varieties of trees are also found in these jungles. Find out from your elders how their leaves, fruit, flowers, फ्रूट्स ईटीसी। देखिए मेनी अदर वेराइटीज ऑफ ट्रीज, देखिए जो ट्रीज होता है ना, वृक्ष होता है, उसमें और कई सारे क्या होते हैं, वेराइटीज दैट मीन्स गुड़ होता है। तो आपको क्या करना है, आपके एल्डर्स मतलब अपने बड़ों से आपको फाइंड आउट पता करना है कि इनके लीव्स का, वुड का, फ्रूट्स का क्या क्या, फ्लावर्स का क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है। आर यूजफुल टू अस, फिल अप दिस इंफॉर्मेशन इन ए टेबुलर फॉर्म, फिर आपको टेबल के अनुसार मतलब उसका जो भी उपयोग होता है, मतलब लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, उसको आपको क्या करना है, उसको टेबल बनाकर मेंशन करना है। क्लियर। If the deforestation goes on, how will the wildlife survive? थिंक एंड राइट। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि अब बताओ कि जंगल कम हो जाए, है ना, डिफोरेस्टेशन मतलब कम हो जाए, तो वहाँ रहने वाले जानवरों पर, वाइल्ड लाइफ सर्वाइव, जो जंगली जानवर होंगे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम एल्डर्स एट हाउस वेदर द जंगल्स and increased or decreased in comparison to the past, if at all they have decreased then। देखिए फाइंड आउट फ्रॉम एल्डर्स मतलब अपने बड़ों से पता करना है कि पहले के मुकाबले, है ना, जंगल घटे हैं, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना, डिक्रीज्ड मतलब घटना, कि पहले की अपेक्षा जो जंगल थे, है ना, वो बढ़े हैं कि घटे हैं। यदि जंगल घटे हैं तो, ठीक है, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड द लोकल ट्राइबल, वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा है, एंड हाउ हैज़ इट अफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ, और जंतुओं और जंगल के जो जंतु हैं, है ना, जंगली जानवर हैं, उन पर क्या असर हो रहा है, इसको आपको अपने बड़ों से पता करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले के मुकाबले अगर आज की तुलना की जाए तो वन क्या हो गए हैं, घटा है ना, कम हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू देखिए पेड़ों की कटाई हो रही है, तो वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके लाइवलीहुड मतलब उनके जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डू यू नाउ दैट द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स आइवरी। देखिए इन द सेम वे rhino for horn and a tiger, crocodile and a snake for their skin are killed। देखिए
एलिफेंट दैट मीन्स हाथी, राइनो मीन्स राइनो, टाइगर मीन्स बाघ, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ, स्नेक मीन्स सांप, और स्किन मतलब उनकी त्वचा, किल्ड मीन्स होता है मारना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांतों, गैंडों के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, किल्ड मार दिया जाता है। इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री टाइगर एंड इन आवर स्टेट एनिमल बिशॉन एंड स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना numbers have listened so much that our government in protecting many फॉरेस्ट टू कंजर्व दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में, टाइगर मीन्स बाघ हमारा स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना है ना। तो हमारे देश में बाघ, हमारे राज्य में राज्य पशु वन भैंसा, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना की संख्या इतनी कम हो गई है कि सरकार इनके साथ साथ और भी लुप्त होते हुए पशु पक्षियों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को क्या दे रही है, सुरक्षा दे रही है ना। इन दिस फॉरेस्ट पीपल आर prohibited to harm animals the forest, these are known as sanctuaries। ठीक है, फाइंड आउट वेयर आर द सेंचुरीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स इन आवर स्टेट। तो देखिए जो हमारा देश है ना, मतलब हमारे जो राजकीय पशु हैं, राजकीय पक्षी हैं, उनकी संख्या तो विलुप्त हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य एनिमल्स है उनकी संख्या भी विलुप्त होने के कारण सरकार हमको मतलब सुरक्षा दे रही है। ठीक है, और इन सुरक्षित जंगलों में लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और दिस आर नाउन एज सेंचुरीज, और इसे क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य के नाम, इन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है फाइंड आउट वेदर आर द सेंचुरीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स इन आवर स्टेट, मतलब हमारे राज्य में जानवरों की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स पता करना है। ठीक है, फिर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जंगलों की देखभाल। कटिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड इन फॉरेस्ट इफ द फॉरेस्ट कैच फायर इट कॉज। देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड, बैंड मतलब प्रतिबंध। अब पेड़ों और जंगलों में पेड़ों को काटना क्या है, बैंड है मतलब मना है। इफ द फॉरेस्ट कैच द फायर इट कॉज हैवी लॉस। देखिए अगर जंगल में फायर मतलब आग लग जाए तो क्या होगा, हैवी लॉस, बहुत ही नुकसान होगा। हिंस द वर्कर्स of the forest department regularly clean the dry grass, leaving patches of clean ground in the center. Care is taken that no damage is caused to the trees by bugs and insect। देखिए bugs and insect that means कीड़े मकोड़े, रेगुलर मतलब प्रतिदिन, डिपार्टमेंट मतलब उस विभाग के, है ना, क्लीन मतलब साफ। तो देखिए जंगल में पेड़ों को काटना क्या हो गया है, मना हो गया है, और जंगल में आग लग जाए तो क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए वन विभाग के कर्मचारी थोड़ी थोड़ी दूर पर ज़मीन के घास फूस की क्या कर देती हैं, सफाई कर देती हैं, और बीच में जो खाली मैदानी पट्टी बना देती हैं, और ट्रीज मतलब पेड़ों में कीड़े ना लगे इसके लिए भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा छत्तीसगढ़ का जंगल, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे वृक्षों के बारे में स्टडी किया और उनके यूजेस मतलब उपयोग के बारे में जाना। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके आप लोगों को भी मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम अगले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक यू।